Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to learn future perfect tense. आज हम जो टेंस सीखने वाले हैं उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस सीखेंगे कि उसको किस तरह बनाया जाता है, उसके इंग्लिश में फ़िक्रे किस तरह बनते हैं, उसको उर्दू में किस तरह बनाया जाता है. तो देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन क्या है. देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम शैल हैव या विल हैव रखते हैं. ये शैल हैव और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. सॉरी फॉर दैट, ये परफेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, PERFECT, सॉरी फॉर इट. फॉर्मेशन पे आते हैं. सब्जेक्ट पहले हम रखते हैं, उसके बाद हम शैल हैव रखते हैं और उसके बाद हम विल हैव रखते हैं. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उसके साथ साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. ये बहुत अहम चीज़ है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव लगता है, उसके साथ साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम फ्रेज रखते हैं. तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज रखते हैं. देखेंगे एग्जांपल में देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस किस तरह बने हैं. सबसे पहले हमने आई रखा है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रखा है शैल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखा है गॉन. उसके बाद हमने ये देखें इंग्लिश, ये आई शैल हैव गॉन टू इंग्लिश सेंटर, ये पॉजिटिव फिक्रा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. ही विल हैव, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. ही विल हैव फैसिलिटेटेड टू मी. वी शैल हैव ऑपरेटेड इंजन्स, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये एग्जांपल से ये पॉजिटिव फिक्रे थे. देखते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं. देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आई शैल हैव रिटन द बुक्स, ये पॉजिटिव फिक्रा है. इसको नेगेटिव इस तरह करेंगे कि शैल के बाद नॉट आ जाएगी. आई शैल नॉट हैव रिटन द बुक्स, ये नेगेटिव फिक्रा है. शैल इसकी पहले आ जाएगी तो ये इंट्रागेटिव बन जाएगा, शैल आई हैव रिटन द बुक्स. इस तरह की ये इसकी तरतीब है. इस तरह की तरतीब से हम नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. इंट्रागेटिव नेगेटिव इस तरह होगा, शैल आई नॉट हैव रिटन द बुक्स. ये ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब कि तब्दीली थी कि पॉजिटिव को नेगेटिव में किस तरह तब्दील किया जाए, नेगेटिव को इंट्रागेटिव में तब्दील किस तरह किया जाए और इंट्रागेटिव नेगेटिव को किस तरह बनाया जाए. तो ये था इसका फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, ये था इसका ट्रांसफॉर्मेशन. देखते हैं कि उर्दू में पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरह पहचाना जाता है, उसकी सिंबल्स क्या हैं. देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सिंबल्स ये हैं कि इसमें उर्दू के फ़िक़रात में आखिर में चुका होगा, चुकी हूँ, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं. बस इंग्लिश में इसकी सिंबल्स क्या हैं कि इसके साथ शैल हैव या विल हैव वगैरह आता है और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. तो इसका एग्जांपल ये है कि दे विल हैव मेड द मिस्टेक, इसकी ट्रांसलेशन ये होगी वो गलती कर चुके होंगे. दे विल हैव मेड द मिस्टेक. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सिंबल्स थी. उर्दू में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आता है, लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे. ये देखें, ये इसकी निशानी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में. इंग्लिश में तो आपको पता है कि इसके साथ शैल हैव या विल हैव लगता है, इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब, इसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब आता है. और आगे देखते हैं कि एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल देखते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल देखें, आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश, दे विल हैव सपोर्टेड मी, यू विल हैव रेड द बुक, दे विल नॉट हैव मेट मी इन द इवनिंग, will he have gone to school. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं. और इसकी और बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और ये अहम बात है, सबसे ज़्यादा अहम ये बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस दो हिस्सों वाले सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है. दो हिस्सों वाले सेंटेंसेस में, जिस तरह के मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है दो हिस्सों में, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी दो हिस्सों में इस्तेमाल होता है. पहला पार्ट उसका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है और उसका दूसरा पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है. मिसाल के तौर पे आई शैल हैव रिटन अ लेटर, बिफोर हम रखेंगे बिफोर ही कम्स. ये देखें, बिफोर ही कम्स मतलब कि ही के साथ एस या येस लगा हुआ है, तो मतलब कि बिफोर के बाद ही कम्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. तो ये आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने रखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके साथ बिफोर हमने रखा. उसके बाद हमने दूसरे पार्ट में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया है. तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हैं 200 वाले सेंटेंस इस तरह बनेंगे और इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में पहचान की निशानी ये है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह आता है. तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ. थैंक्स.